हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं प्रदर्शित करते हैं। इस प्रश्न में हमें ये पूछा गया है कि वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं। तो पहला है क्लिस्टोगैमी, दूसरा है ऑटोगैमी, तीसरा है एलोगैमी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे दे रखा है वो क्लिस्टोगैमी है और दूसरा ऑटोगैमी, तीसरा एलोगैमी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर होगा क्लिस्टोगैमी। ऐसा इसलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे जो है द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं वो प्रदर्शित करते हैं क्लिस्टोगैमी को। द्विलिंगी पुष्प यानी कि इसमें क्या हो, नर और मादा यहाँ पे दोनों हो, दोनों भाग हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्लिस्टोगैमी क्या होते हैं, अगर हम बात करें क्लिस्टोगैमी जो है क्या होते हैं, तो यहाँ पे यह जो है एक ऐसी घटना होती है जहाँ पे पौधे जो है क्या करते हैं, पौधे जो है कह सकते हैं आत्म परागन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? आत्म परागन दिखाते हैं। और अगर हम इसका मतलब समझे यहाँ पे क्लिस्टोगैमी का, तो क्लिस्टोगैमी का जो है मतलब ये होता है बंध विवाह। और क्लिस्टोगैमी दिखाने वाले फूलों को जो है क्लिस्टोगैमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लिस्टोगैमस फूल कहा जाता है। और इसका उदाहरण हो सकता है मटर, मूंगफली इत्यादि। और यहाँ पर जो है कह सकते हैं जो क्लिस्टोगैमी और ये सब वियोला और जस्मोगैमी जो है क्या करते हैं, दोनों को दर्शाता है, ऐसे हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्लिस्टोगैमी जो होता है एक स्वपरागन होता है। क्या होता है? एक स्वपरागन होता है, कह सकते हैं स्वपरागन होता है। यानी कि यहाँ पे जो है नर और मादा दोनों भाग जो है एक ही जो है पौधे में होगा और कह सकते हैं एक ही फूल में होगा। तो इस प्रश्न में जो है पहला विकल्प दे रखा है क्लिस्टोगैमी। दूसरा जो दे रखा है यहाँ पे वो है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या है इसको देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑटोगैमी की, तो ऑटोगैमी क्या होते हैं इसको देखते हैं। तो यहाँ ऑटोगैमी जो है उसे हम स्वयुग्मन भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो परागकणों का जो है पराग कोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है। यानी कि इसमें जो है जो पुष्प होगा एक ही होगा जिसपे परागकण आएंगे और साथ ही साथ उसी पुष्प में जो है वर्तिकाग्र में जो है क्या होगा, स्थानांतरण होगा। वर्तिकाग्र में जो है क्या होगा, स्थानांतरण होगा। तो यहाँ पे जो है ऑटोगैमी जो है यहाँ पे कह सकते हैं वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं वो प्रदर्शित नहीं करते हैं ऑटोगैमी को। उसके बाद हम बात करते हैं एलोगैमी की। एलोगैमी क्या होता है? अगर हम देखें एलोगैमी क्या होता है, तो ऐसा कह सकते हैं एलोगैमी जो है एक जीव के, कह सकते हैं कि एक जीव के एक डिंब के निषेचन पर, और कह सकते हैं एक जीव के एक डिंब के निषेचन को जो है दूसरे के शुक्राणु के साथ जो है आमतौर पर एक ही प्रजाति के निषेचन को जो ये संदर्भित करता है। और यह जो है
अंतः प्रजनन अवसाद को रोकने में जो है कह सकते हैं ये एलोगैमी जो है फायदेमंद होती है। साथ ही साथ ऑटोगैमी भी फायदेमंद होती है अंतः प्रजनन अवसाद को रोकने में। तो यह भी जो है कह सकते हैं जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं कभी नहीं खिलते, वो भी एलोगैमी को नहीं दर्शाते हैं। और अंतिम दे रखा है इनमें से कोई नहीं। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए यानी कि क्लिस्टोगैमी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।